नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सोन किस भुइयां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हमारे खाने में मीठा जहर परोसा जा रहा है जो सिंचाई, जल और कीटनाशकों के जरिए अनाज, सब्जियों और फलों में शामिल हो रहा है। कीटनाशक के ज्यादा इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और ये कीटनाशक जमीन में रिसकर भूजल को भी जहरीला बना रहे हैं। नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में बहकर वहां के पानी को भी ये जहरीला बना देते हैं। आज कार्यक्रम में हम कीटनाशकों का फसलों और इंसानों पर प्रभाव और इससे बचाव के उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। कीटनाशकों और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फसलों को जहरीला बना दिया है। अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्जियों में भी रसायनों के विषैले तत्व पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इसके बावजूद अधिक उत्पादन के लालच में प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल सही मात्रा में किया जाए तो फायदा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, जल प्रदूषित होता है और इससे इंसानों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। सब्जियों में एंडोसल्फान, HCl और एल्ड्रिन जैसे कीटनाशक मौजूद हैं। वहीं कैडमियम, सीसा, कॉपर और क्रोमियम जैसी खतरनाक धातुएं भी शामिल हैं, जो आगे चलकर हृदय, पेट, शुगर, आँखों की बीमारी, रक्त विकार, एलर्जी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बनती है। वहीं पशुओं को लगाए जाने वाले ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन से दूध भी जहरीला होता जा रहा है। ये इंजेक्शन फल और सब्जियों के पौधों और बेलों में भी धड़ल्ले से लगाया जा रहा है। ऑक्सीटॉक्सिन और क्लोरोडाइन से इनफर्टिलिटी, एंड्रोल के इस्तेमाल से सिर दर्द, सुस्ती और उल्टी, हेप्टाक्लोर से लीवर खराब हो सकता है, इथाइल और पैराथियोन से पेट दर्द, उल्टी और डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसलिए साग, सब्जियों और फलों को बैक्टीरिया और कीटनाशक मुक्त करने के लिए आप 5-10 मिनट तक सब्जियों और फलों को सफेद सिरके से मिले पानी में भिगोएं। इसके बाद साफ पानी से इन्हें अच्छी तरह से धोएं। आम, सेब, कीवी, कद्दू, नाशपाती आदि के छिलके उतार कर ही काटें। सब्जियों के अधिकतर कीटनाशक तत्वों के अवशेष भाप देने और पकाने से खत्म हो जाते हैं। फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को नमक युक्त गर्म पानी से धोएं। रिपोर्ट IBC 24। उत्पादन बढ़ाने के लिए, सब्जियों के फसल को बचाने के लिए जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है वो इंसान के शरीर में पहुंचकर जहर भी बन सकता है। कैसे बचें, क्या कुछ उपाय किए जाएं ताकि किसान भाई अपने फसल का उत्पादन भी अच्छे से ले सकें और व्यक्ति जब इन फलों को, इन सब्जियों को खाए तो किसी घातक बीमारी का शिकार भी न हो। इन तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र चंदाकर। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो किसान भाई इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और कोई सवाल हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लिख लीजिए 077 पर। चंदाकर जी, जहां तक हम समझते हैं कीटनाशकों का इस्तेमाल इसीलिए शुरू किया गया था कि पेड़ पौधे, जो फसल है हमारी, उनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन जिस तरीके से अब इनका उपयोग हो रहा है, मैं समझती हूँ कि अगर पेड़ पौधे, फसल बच भी जाए तो इंसानों की जिंदगी पर खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कि केवल कीटनाशक ही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, ऐसा कहना ज्यादा उचित नहीं है, बल्कि कृषि रसायन एज ए होल, जितने केमिकल्स जो यूज होते हैं, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो, केमिकल पेस्टिसाइड हो और केमिकल वीडिसाइड, जितने भी रसायन उपयोग में आते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुष्प्रभाव होता है। जहां तक ये कहा जाता है कि रसायनों के संबंध में कि देयर इज नो इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट, तो बिना कोई दुष्प्रभाव के कोई भी रसायन प्रभाव नहीं डालता है। तो जिस प्रकार से हमारे नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, ऐसे ही टेक्नोलॉजी अब आ गई है। यह चिंता भारत सरकार की भी चिंता का विषय है और राज्य सरकार की भी चिंता का विषय है। इसमें नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं और बहुत सेफर साइड, इसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल और बहुत सारी टेक्निक्स आ गए हैं जिससे किसानों की रसायनों पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और जागरूकता भी बढ़ी है। बिल्कुल। अगर एक किसान के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूं गजेंद्र, तो एक किसान जब फसल बोता है, उसे जब भरपूर उत्पादन चाहिए होता है, तो कीटों का जो प्रकोप है या उसकी उर्वरा शक्ति जमीन की कम हो गई है, ऐसे भी जरूरत पड़ती है रसायनों की। क्या कुछ ऐसा किया जाए बीज से ही या कृषि की जब शुरुआत की जाती है ताकि आगे चलकर कीटनाशकों का जो इस्तेमाल है वो कम हो सके, अगर शुरुआत में ही हम कुछ सावधानी बरतते हैं?
देखिए कि ये चिंता का विषय धीरे धीरे जो रसायनों का दुष्प्रभाव हमारे फसलों में, फलों में, सब्जियों में आने लगा, तो भारत सरकार की चिंता का विषय हुआ और वैज्ञानिकों ने इसमें नित नए अनुसंधान किए और इसकी एक तकनीक निकाली जिसको एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। इसमें भूमि की उर्वरता, बीज की बुआई से लेकर फसल के मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको कितने दिन संरक्षित रखना है और कितना दुष्प्रभाव ना हो, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अब हमारे पास आ गई है। सबसे पहले जैसे किसान भाई अपने खेत की तैयारी करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जुताई करें, जिसमें जो नुकसानदायक कीड़े हैं उसके अंडे एक्सपोज होते हैं और उसको जो पक्षी हैं और अन्य पशु हैं वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत हद तक कीट नियंत्रण होता है। अब हम यदि फसल लगाए हैं तो उसके बाद आता है प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच में बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो रात को आकर्षित होते हैं और वह कीट को नियंत्रण बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार संतुलित उर्वरक का उपयोग, ऐसे किसान भाई जो संतुलित उर्वरक का उपयोग करते हैं, गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, स्वाभाविक रूप से रसायन का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो किसान भाई कम करते हैं, उनके खेतों में कीटों का प्रकोप कम होता है। और साथ ही साथ अब हमारे पास बहुत सारे जैव कीटनाशक आ गए हैं, नीम आधारित कीटनाशक आ गए हैं। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके हम रसायन, घातक रसायन के जो कीटनाशक हैं उसका उपयोग हम कम करते हैं। बिल्कुल। फसलों में एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो अनाज के तौर पर इंसानों के पास पहुंचते हैं गजेंद्र जी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीधे हमें खाने को काम आती है। चाहे सब्जियों का हम जिक्र कर लें, फलों का हम जिक्र कर लें, दूध भी अगर हम देखें तो दूध में भी अब कहीं ना कहीं खतरा मनुष्य को रहने लगा है। तो ऐसे में क्या सावधानी रखें किसान भाई जो सीधे आपके सेहत को प्रभावित करती है? जैसे सब्जियों का जिक्र हम कर लें, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो तुरंत काटकर हमें पकानी है, तो उसमें मान लीजिए अगर रसायन की मात्रा या केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा है तो मैं समझती हूँ ये बहुत बीमारी के रूप में हो सकती है। जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है कि अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेस की रिपोर्ट है कि मनुष्य के शरीर में जितनी कीटनाशकों की या जहरीले रसायन की मात्रा प्रतिदिन 0.06 मिलीग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमारे शरीर में आ रही है, यदि वर्ष भर की मात्रा एक बार में किसी व्यक्ति को दे दी जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इस तरीके से हम जो हमारा स्लो पॉइजन हमारे शरीर में है, जो हम जी जो धीमा जहर हमारे शरीर में आ रहा है, इससे तो यह है कि सीधा बीमार होना अलग चीज है और असामान्य होना अलग चीज है। असामान्य का अर्थ यह है कि हमको अच्छा न लगना, सिर में हमेशा दर्द रहना, अनमना लगना, यह भी एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है। और कीटनाशकों का और हार्मोन का जो दुष्प्रभाव जो फसलों में उपयोग करते हैं उसका दुष्प्रभाव मनुष्य में जो आ रहा है वो मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और सर्वाधिक अभी रायपुर का ही आंकड़ा है मेकाहारा का कि 1975 में जो कैंसर के जो पेशेंट आते थे वो 250 के आसपास थे, आज 3500 पेशेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए। तो सब्जियों का जहां तक उपयोग की बात है कि सब्जियों में रसायन का उपयोग दो स्तर पे होता है। एक तो स्तर होता है कि फसल के उत्पादन के स्तर पे, दूसरा होता है उसको विक्रय की स्थिति जब में आती है, जब उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं कि हमारी सब्जियां ज्यादा दिन तक खराब ना हो, सब्जियां ज्यादा दिन तक हरी बनी रहे, उसमें जो रसायन उपयोग करते हैं वो सीधे सीधे हमारे शरीर में जो आता है वो ज्यादा घातक है। तो किसानों के स्तर पर जागरूकता बढ़ी है, साथ में जो व्यापारी हैं जो सब्जी बेचते हैं उनके स्तर तक इस जागरूकता को लानी पड़ेगी कि वो घातक प्रिजर्वेटिव्स न मिलाएं। और सामान्य सी बात है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता में भी ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि जो सब्जियां एकदम से ताजी हरी दिखाई दे रही हैं, चमकदार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है, स्वाभाविक रूप से उसमें तुलनात्मक जहर की मात्रा अधिक है। जागरूकता के लिहाज के साथ साथ चंद्राकर जी अगर हम व्यापारियों या इस तरीके की बात करते हैं तो वहां पर नियम की भी जरूरत होती है कि स्ट्रिक्ट एक नियम रहता है, उसके जरिए उसका मापदंड निर्धारित किया जाता है। जागरूकता के लिहाज से, जो उपभोक्ता की जागरूकता के लिहाज से कुछ पहचान और कुछ जानकारी मैं आपसे जरूर लूंगी ताकि वो इसको पहचान के खाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भैया में। पल्लव मिश्रा जुड़ चुके हैं, मुंगेली से उन्होंने कॉल किया है। पल्लव, स्वागत है आपका, सवाल करिए।
संपर्क लगता है कट गया। चंद्रिका जी, आखिर बचे कैसे कीटनाशक से? किसान को भी अच्छा फसल का उत्पादन चाहिए, जाहिर सी बात है कि वो भी लाभ कमाना चाहता है। व्यापारी जो है वो अपने स्तर पर लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी सब्जियां उसे अच्छे दामों पर बेचनी है तो ज्यादा दिन तक बेच पाए। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो एक आम आदमी जो है, जो खरीद कर खाता है, जो अनजान है इन सारी चीजों से, वो कैसे बचे? क्या इसका विकल्प है फिर? देखिए, इसका विकल्प दो स्तर पर निकल सकता है। एक तो किसान के स्तर पर, दूसरा उपभोक्ता के स्तर पर। किसान की जितनी हमारे मीडिया का प्रभाव आम उपभोक्ता तक पहुंची है, जितने मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के आधार पर जो मनुष्यों में 1970-50 में जो मनुष्यों को बीमारी होती थी, उसकी तुलना में आज की यदि बात करें तो 70 गुना 70 टाइम्स नंबर ऑफ डिजीजेस मनुष्यों में बढ़ी है। इसका मतलब, जैसा पहले कहा जाता था कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, और जैसा जीवन वैसा जीवन। अब सामान्य पढ़े लिखे लोगों में से एक मध्यम स्तर के जो उपभोक्ता हैं, मीडियम क्लास फैमिली से लेकर हर तक ये जागरूकता आ गई है कि कहीं ना कहीं हम जो भोजन कर रहे हैं या हमको जो सब्जियां दूध मिल रही है, कहीं ना कहीं इसी से ही गड़बड़ी है। तो ये जागरूकता का लाभ अब लोग उठाना चाह रहे हैं। कि अब देखिएगा कि हर जगह लोग ये पूछना चालू कर दिए हैं कि भाई मेरे को गांव के स्तर का तैयार किया हुआ चावल मिलेगा क्या, गांव का मेरे को दाल मिलेगा क्या, गांव की सब्जी मिलेगी क्या, जो छोटे किसान लगाते हैं, जो दवा कम डालते हैं। तो अब वो किसान आगे आ रहे हैं जो बगैर खाद का या कम से कम दवाइयों का उपयोग करके वो अपनी सब्जी और फल की पैदावारी ले रहे हैं। तो ये तो हो गया ये किसान के स्तर पर। दूसरा हो गया उपभोक्ता के स्तर पर। उपभोक्ता के स्तर पर हमको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो सब्जियां जो चमकदार दिखाई दे रही, जिसमें बहुत कॉस्मेटिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सामान्यतः वो सब्जियों से हम बचे। जो सब्जियां कम चमकदार दिखाई दे रही हैं उसके तरफ हमको जाना चाहिए। इससे किसानों पर भी जागरूकता बढ़ी, क्योंकि वो देसी किस्में होती है और देसी किस्मों में स्वाभाविक रूप से कीटनाशकों के और रसायन की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए उसमें आवश्यकता कम, पर वो चमकदार तुलनात्मक हाइब्रिड्स की तुलना में चमकदार नहीं होती है। तो उपभोक्ता के नाते हमको उस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, हम यदि जिन सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं तो सामान्यतः जिन सब्जियों को हम छीलकर उपयोग करते हैं उसमें अधिकांश घातक रासायनिक तत्व निकल जाते हैं, तो पीलिंग करना चाहिए सब्जियों को खाने के पहले। दूसरा, हम जो बाजार से जो एक्सोटिक फ्रूट्स हैं जो अन्य देशों से आते हैं हमारे यहाँ, उन यदि फलों को लाते हैं तो सबसे पहला काम फल लाते ही हम अपने घर में करें कि उसको गर्म गुनगुने पानी में नमक डालकर 1 लीटर पानी में कम से कम हम 50 ग्राम नमक डालकर हम उन फलों को आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए डुबा दें। उसके बाद हम अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं, तो इससे बहुत हद तक रसायन के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं चंद्रिका जी, तो हमें वही चीजें जो हरी और चमकदार और बड़ी स्वस्थ से दिखती है वो आकर्षित करती है। जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, गोभी है, मटर है, खीरा है, ये चीजें हमें जो चमकदार है, जो हरी है, जो स्वस्थ दिख रही है, वही हमें अच्छी लगती है। और कई बार ये होता है हम कि बाजार में जो टुकड़ों में लेकर जो गांव के लोग बैठे होते हैं उसे बड़ा हम नजरअंदाज कर देते हैं, और उनके बताने पर कि ये गांव की है और इसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपको लगता है कि किसान को अगर अच्छी कीमत मिलने लग जाए तो क्या रासायन का जो इस्तेमाल है या देसी जो प्रवृत्ति है, जो देसी जो बीज है, उनका उपयोग को बढ़ा देगा? ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए? देखिए कि राज्य सरकार के स्तर पर चल रहा है कि जैविक उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्राम चल रहा है, और सामान्यतः इसमें बहुत आगे स्कोप है इसका। और ऐसे हमारे पास टेक्निक्स आ गए हैं और किसान भी इसका इस्तेमाल करना चालू किए, जिसमें रसायनों पर निर्भरता कम होती जा रही है। सामान्यतः देखिए कि जो कीटों के बारे में कहना है कि जो कीट से प्रभावित सब्जी हमको दिखाई दे रही है, तो इसमें यह समझना चाहिए कि यदि उस फल के अंदर कीड़ा है, मतलब उसमें जहर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यही चर्चा में कर रहा हूं। तो जितना कीट उसको नुकसान पहुंचाए, उस भाग को, प्रभावित भाग को अलग कर दें और सब्जी को अलग कर दें, तो वो सब्जी आपको स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादा स्वाद और टेस्ट आएगा। और दूसरा यह है कि हम
जहां तक हो कि उत्पादन के लिए हम ऐसे किसानों के साथ संपर्क रख सकते हैं जो किसान अपने स्तर पर इस प्रकार की उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, जो कम से कम रसायनों का और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इस चीज को बढ़ावा दिया जाए कि जहां पर उन्होंने कम रसायनों का इस्तेमाल किया है या वो विशुद्ध देसी तरीके से की जा रही है, तो उसका जो लाभ है अगर वो बढ़े कीमत में मिलता है चंद्राकर जी, तो मैं समझती हूँ कि किसान इसमें प्रेरित होंगे आगे चलकर। जी, इसमें किसान अब जी इस प्रकार से आप देखिएगा कि मॉल्स में या बहुत जगहों पे दो स्तर का वहां पर सब्जियां रखी रहती है कि एक टमाटर 20 रुपए किलो, दूसरा टमाटर 40 रुपए किलो। तो वो कहेंगे कि भैया ये ऑर्गेनिक है, इसमें बगैर कीटनाशक का और बगैर रसायन का उत्पादन किया हुआ है। तो ऐसे मार्केट में अब उपलब्ध होना भी चालू हो गया है और किसान इस पर चालू कर दिया है। लेकिन पहचान भी एक बहुत जरूरी चीज होती है ग्राहकों के लिहाज से भी। अगर चंद्राकर जी हम बात करें कि अगर वो पहचानने लग जाते हैं कि हाँ ये जो सब्जी है ये कम नुकसानदायक है, तो ये जागरूकता मैं समझती हूँ उपभोक्ता के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। जी, ये देखिए कि एक तो रसायन कितनी मात्रा में किस सब्जी में है उसको जानने के लिए तो बहुत हाईटेक एक प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। पर सामान्यतः एज ए लेमैन, एज ए उपभोक्ता की दृष्टि से हम केवल इतना ही समझे कि जैसे कि गांव का जो मिलिंग हुआ चावल आता है और राइस मिल का मिलिंग हुआ चावल आता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, सीधा फर्क दिखता है। एक में स्वाद रहता है, दूसरे में कम स्वाद रहता है। ठीक ऐसी सब्जियों के साथ, फलों के साथ ऐसी हम यदि तुलनात्मक हम देखें तो स्वाभाविक रूप से उनको किसानों को बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी इसको दूर करने के लिए चंद्राकर जी, लेकिन शुरुआत हम कर ही सकते हैं जागरूकता के लिहाज से, उपभोक्ता के लिहाज से, व्यापारी के लिहाज से, कि किसी इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखकर अगर किया जाए तो फायदा कम और ज्यादा चलता रहता है। बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।